तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें दो वर्ड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक जबकि दूसरा है डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस, इसे हम चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं। और डाई डेट मीन्स टू, पोल्स यानी पोलरिटी, पोलरिटी आपको पता है दो होती है, प्लस और माइनस। पोलरिटी प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है, यानी कि दो चार्जेस होते हैं। ये एक अरेंजमेंट होता है दो चार्जेस का जिनकी पोलरिटी डिफरेंट होती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई अरेंजमेंट दिखे जिनमें दो चार्जेस हो और पोलरिटी डिफरेंट हो और उनके बीच में एक स्मॉल सेपरेशन हो, तो हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यानी हमारे पास दो आवेश हो और उनके ध्रुवता अलग अलग हो, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, उनके बीच में अल्प दूरी हो, तो हम कह सकते हैं कि वो विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ डेफिनेशन में आपको साफ साफ दिख रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दो चार्जेस है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ दो चार्जेस है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट जो नेचर है वो अलग अलग है। एक पॉजिटिव है जबकि दूसरा नेगेटिव, एंड स्मॉल सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच की जो सेपरेशन है वो बहुत कम है। यहाँ लिखा हुआ है कि समान परिणाम के विपरीत ध्रुवता वाले दो आवेश होते हैं जिनके मध्य अल्प विस्थापन होता है। यानी कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, इनके बीच में जो सेपरेशन होता है बहुत छोटा होता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ से ले सकते हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2O, या अपन कह सकते हैं एसिटिक एसिड। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो आपको पता है H+ और Cl- आपस में मिलने से HCl बनता है। तो इनके बीच में ये जो H+ आयन है और Cl- आयन है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ भी चार्ज +1 है और यहाँ चार्ज -1 है। चार्ज है यहाँ पे -1, तो दोनों चार्जेस सेम है और इनकी जो पोलरिटी है यानी कि इनकी जो शाइन है वो डिफरेंट है और इनके बीच में एक स्मॉल सेपरेशन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल्स होते हैं। इसी तरह से H2O और CH3COOH के साथ भी सेम प्रोसेस यूज़ होता है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब डाइपोल मोमेंट की अगर बात की जाए तो डाइपोल मोमेंट पोलरिटी को मेजर करता है। जो भी चार्जेस है हमारे पास, इन चार्जेस की जो पोलरिटी होती है, ध्रुवता होती है, उसको मेज़र करता है, उस पोलरिटी को मेज़र करता है। और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इन दोनों में से चार्ज, किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को ले लीजिए और सेपरेशन बिटवीन देम, और दो चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है 2a, यानी कि Q और 2a को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। बच्चों इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P = लिखा जा सकता है इनके बीच का सेपरेशन 2a और चार्ज होगा यहाँ पे Q। यानी कि हम इसको फॉर्मूले से लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू separation between charges multiplied by magnitude of charge। हिंदी में इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे लिख सकते हैं दो आवेशों के मध्य दूरी, या अपन कह सकते हैं सिंपली दूरी इनटू, या विस्थापन भी यहाँ कह सकते हो, इनटू आप लिख सकते हैं यहाँ आवेश का परिणाम, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट,
विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं तो लिख सकते हैं p इक्वल्स टू डिस्टेंस सेपरेशन जो है ना हमारे पास दो चार्जेस के बीच में, आप देख सकते हैं यहाँ 2a है, यानी कि दूरी जो है विस्थापन जो है वो 2a है। अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे दूरी कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे विस्थापन यानी कि सेपरेशन को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेक्टर और स्केलर फॉर्म में। अगर आप स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो आप डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूँ p इज इक्वल्स टू 2aq लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं p इक्वल्स टू यहाँ 2a, और ये जो 2a है ये है डिस्प्लेसमेंट, दैट्स वाई इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा, देन मैं लिख सकता हूँ इसे q। अगर इसकी SI यूनिट की बात की जाए, अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूँ तो इसकी SI यूनिट को हम सिंपली लिख सकते हैं Q। चार्ज का SI यूनिट कूलाम होता है, जबकि 2a का मीटर, दैट्स वाई मैं इसे लिख सकता हूँ कूलाम मीटर। इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन बच्चों बड़ा ही इजी है। C कूलाम यानी कि चार्ज की डायमेंशन अपन लिख सकते हैं 80, और मीटर इसे हम लिख सकते हैं L, यानी कि मैं लिख सकता हूँ m0 L1 T1 A1। तो ये इसकी डायमेंशन होगी बच्चों यहाँ पे SI यूनिट में आपको और ध्यान रखना है, जो ये आपको कूलाम मीटर दिख रहा है, यानी कि कूलाम इंटू मीटर दिख रहा है, इसे हम d बाई भी लिख सकते हैं, d बाई, इसे हम d बाई कूलाम मीटर को d बाई भी लिख सकते हैं, DE BYE dy लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी ना करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और कुछ नहीं। बाकी खुश रहिए, देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।